न च, ये प्रश्नात्मक है। न च ननु स कथम अंगीक्रियते, ये प्रश्न होता है पक्ष के धर्म को हेतु मानना कैसे उचित है। पक्ष के धर्म को हेतु मानना कैसे, ननु अंगीक्रियते, कैसे स्वीकार करते हैं। देशांतरम गतः पुत्रः स श्यामो मेत्तितन्यत्वात्, मेत्तितन देशांतर्गतः पुत्रः स श्यामो मेत्तितन्यत्वात् इतर तनत्वावत् इति चाहते यह ते पच धर्मस्वपि असम्यक हेतुत्वात् इति। ये कह रहे हैं कि मैत्री का पुत्र विदेशम गत्वा, विदेश गया, ठीक है, वो कैसा था, श्यामो, श्यामला था, काला था। तो श्यामला है क्योंकि मैत्तितन्यत्वात्, वो मैत्री का तन है, पुत्र है, इसलिए। जैसे इतर तनत्वात्, जैसे उसके अन्य बेटे सांवले हैं, उसके दूसरे जो पुत्र ना वो भी सांवले, इस प्रकार से अनुमान हेतु पक्ष होने पर पक्ष धर्मस्वपि असम्यक हेतुत्वात्। तो ये क्या क्या हो रहा है, मैत्री दूसरे पुत्र पर अनुमान है हेतु पक्ष का धर्म होने पर योग्य नहीं है। तो मैत्री तनया श्याम, तो मैत्री का पुत्र होना हेतु, विदेश में गए पुत्र के पक्ष विद्वान भी उससे सामना होना सिद्ध होता है। पहले सुनिए, अभी रुको ना, व्याप्ति नहीं बढ़ रही ना। मैत्री बेटा गोरा भी तो हो सकता है। अब देखो तब न्यायदीपिका में क्या लिखा, अब मैत्री के बेटे काले क्यों होते हैं, जो माँ गर्भ के काल में साग खाती है, चाय पीती है और अनार का रस पी ले, फिर तो क्या कहना, पंडित अनार का रस पिए जो आज उसी टट्टी देख भी जाओ। हे भगवान, कैसी काला मल निकलता है उसका। जब काला मल हो जाता तो संतान पर भी असर पड़ता है। बालक को गोरा करना है तो दूध पियो, सेव फल खाओ, सब बादाम गोले की गिरी खाओ, तो संतान जो है ना दही चावल खाओ तो संतान गोरी होती है। और जो पत्ती खाएं, साग पत्ती खाएं, भाजी खाएं, पालक की पत्ती खाएं, धनिया पत्ती खाएं, ओहो, इनके बच्चे काले होते हैं। नामकरण पर नो कर्म भी चलता बेटा, ये भी समझना चाहिए। ऐसा बट्टे बालक पर असर पड़ता है, उस पर असर पड़ता है, संतान घर में आ जाए तो इस पर प्रभाव पड़ता 100%। अब सुनिए, बच्चे तोतले होते हैं, ए बोले, बच्चे तोतले होते हैं, तुम बच्चों को दोष नहीं दे सकते इसका पूरा दोष माता पिता का होता है। जो माता पिता 4 दिन 5 दिन की अशुद्धि काल में संयम से नहीं रहते, वो गर्भ धारण कर लें अशुद्धि के काल में, उनके बच्चे तोतले होते हैं और विकृत होते हैं और क्रूर होते हैं। तब शास्त्रों में क्या लिखा है, वे रावण जैसे, कंस जैसे होते हैं। और जो 5 दिन की अशुद्धि पूर्ण के बाद गर्भ धारण करते हैं, उनके बेटे राम, वर्धमान, महावीर जैसे होते हैं। आइए, क्रूर था क्रूर। आइए आगे चलो, दृष्टांतों में उलझो मत। इतर इत्यादि पच धर्मस्व असम्यक हेतुत्वात्। निसंग सागर जी, तुम्हारे पड़ोस में बातें हो रही हैं। पच धर्मस्य असम्यक हेतुत्वात्, ये क्या है, असम्यक हेतु है। इति इति चेद ना, ऐसा नहीं है जो तुम ऐसा कह रहे, ठीक नहीं है। किम तस्य, किम कारणम षट्खंडागम में है। और ये जो हेतु दिया है, ये नैयायिकों ने दिया, तर्क भाषा में तो वो उसका खंडन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पच धर्म बोलने मां से हेतु नहीं बनता है, आपको व्याप्ति भी लगाना चाहिए। समय कितना हो गया? अरे 2 मिनट रुको भाई।
एक लाइन हो जाने दो। चेन्ना तस्य भूयो दर्शनात् व्याप्ति ग्रहण कालम एव एक प्रतिजन्य अनेक वर्ण विचारण व्याप्ति वैकल्यते असम्यक हेतुत्वात् तस्मात् व्याप्तिवान अपच धर्मम धर्म व्याप्ति रहितम पच धर्म व न सम्यक हेतु। बहुत बढ़िया। तस्ना ये बार बार देखने व्याप्ति ग्रहण करने के समय भी एक पिता के कई पुत्र एक रंग के नहीं होते। एक पिता के भी कई पुत्र। आपने मैत्री तनय कह करके सबको गो काला बोल दिया, ये व्याप्ति घर सम्यक नहीं है। देखो ना पंडित जी कितने भैया हो? दो, दोनों तुम्हें जैसे गोरे हैं क्या? नहीं है ना, पता हमको। इनका भाई सांवला है, ये गोले हैं। आइए, एक गुरु के चेले देखो कितने प्रकार के हैं, पर इनमें तो व्याप्ति घटित हो ही नहीं सकती है। अरे काले गोरे ठीक है, बुद्धि का बेकल देखो आप, सम्यक सार हो देखो, निसंग सार हो देखो, उनकी बुद्धि बाहर ज्यादा चलती है, भीतर कम चलती है। तो भूयो ठीक है, बाल खिंचवा लो, कमंडल पुतवा लो, ये सब काम बनवा लो। भूयो दर्शन व्याप्ति निकाले एक प्रतिजन्य नाम वर्ण विचारण, वर्ण में विचार है। व्याप्ति बेकल लेती है, व्याप्ति में बेकल होने से असम्यक हेतुत्वात्, हेतु कैसा है? असम्यक हेतु होने से, हेतुत्वात् होने से। तस्मात् इसलिए व्याप्तिमान अपच धर्मा, ये व्याप्तिमान में क्या हो गया? अपच धर्म हो गया तुम्हारा। व्याप्ति रहिता पच धर्मावा, व्याप्ति से रहित पच धर्म न सम्यक हेतु। व्याप्ति से रहित पच धर्म सम्यक हेतु नहीं है, और जो व्याप्ति पूर्ण सहित अपच धर्म भी सम्यक नहीं है, वो हेतु नहीं है। बहुत बढ़िया। व्याप्ति भी होना ही चाहिए, पच धर्म भी होना चाहिए, वही सम्यक है। ऐसे आप लोगों के बीच में ये न्याय की क्लासें चलती रहे तो जैन न्याय विद्या सुरक्षित रहे। दोनों देखना, पहले पच धर्म देखना, फिर व्याप्ति देखना। किंतु व्याप्तिवान पच धर्म, ओ भाई सुनिए ना, पूरी ये अंतिम लाइन सुनिए आप। किंतु व्याप्तिमान पच धर्म एवं सम्यक हेतु, जो व्याप्तिमान पच धर्म ही सम्यक हेतु है। व्याप्तिमान और पच धर्म से युक्त, व्याप्तिमान पच धर्म से युक्त वही हेतु सम्यक हेतु है। तरही चक्रोदया कृतकोदया नाम गम्य गमक भावा कथमिति चेत। तो फिर सकटोदय और कृतकोदय में, इनमें गम्य गमक, देखो एक एक जो है ना बताने वाला है और एक बताया जा रहा है, जिससे पूर्वचर हेतु उत्तरचर हेतु की दृष्टि से देखना आप। तो हेतु है बीत कृतोदया मुहूर्तांते, यहाँ रेप होना चाहिए। इसलिए प्राग पर दृष्टि वृत्तिको दियावत, तो कृतिकोवत इत्यादि कुशल प्रयोग इति ब्रूमः। आपको कुशल प्रयोग बोलना चाहिए। कैसा बोले? कृतिका का उदय होना यह हेतु विद्वान है, अतः सकट के बाद रोहिणी का उदय होने से युक्त होना साध्य सिद्ध होता है। कृतिका का उदय नियम से होगा, ये व्याप्ति है। ये कौन सी व्याप्ति? कालपेक्षा। समझ गए ना? शेष आगे विचार करेंगे। बहुत अच्छा। कृतिका यत् धूमा तत् बन्नी, यत् बन्नी तत् धूमा, यत्र यत्र जीवः तत् तत् ज्ञान दर्शनीयो, यत् यत् ज्ञान दर्शनीयो हो तत्र आत्मा जीवा। आइए
नमोरिंतन मुस्दन अरे ये इसलिए आपको परीक्षा मुक्ति